सुप्रभात विद्यार्थियों। पाठ को आगे बढ़ाते हुए मानवीय करुणा की दिव्य चमक। पाठ। आज वे हमारे बीच नहीं हैं, दिल्ली में बीमार रहे और पता भी नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब उनकी बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म के ऊपर पड़ी थी, जो शांति बरसती थी। वह चेहरे पर स्थिर थी, तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 को सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में फादर का ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी से उतारा गया। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा तथा उनके परिजन रामेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उन्हें उठाकर एक लंबी, संकरी, उदास पेड़ों की घनी छाया वाली सड़क के कब्रगाह के अंतिम छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए एक कब्र अवाक मुँह खोले लेटी हुई थी। ऊपर करील की घनी छाँ थी तथा चारों तरफ कब्रें और तेज धूप के वृत्त। अमित कुमार, विजेंद्र स्नातक, जैनेन्द्र कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन तथा कुछ मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण उनके बीच में गेरवे वस्त्र पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान के शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश तथा डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस संकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे। सब सिमट आए थे कब्र के चारों ओर। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीही विधि से उनका अंतिम संस्कार शुरू हुआ। रांची से फादर पास्कल तोयना के द्वारा उन्होंने हिंदी में ही मसीही विधि से प्रार्थना की और फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन तथा कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के अब धरती में जा रहे हैं। इस धरती से ऐसे ही रत्न और पैदा हों। डॉक्टर सत्यप्रकाश जी ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया और फिर देह कब्र में उतार दी गई। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उनकी मृत्यु पर कोई रोएगा, पर उस क्षण रोने वालों की कोई कमी न थी। नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया, जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा तथा सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर और मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था। तो इस प्रकार से जिसकी स्मृति हम सभी के मन में, जो उनके निकट थे, किसी यज्ञ की पवित्र आग की आँच की भांति आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की स्मृति में श्रद्धानत हूँ। इस प्रकार से यह पाठ हमारा पूरा हुआ और पाठ का स्वाध्याय
एक बार पुनः ठीक से कर लें सभी बच्चे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण पाठ है परीक्षा की दृष्टि से भी। इसलिए एक बार इस पाठ का पुनः स्वाध्याय सभी करें। तदुपरांत इससे संबंधित शब्दार्थ आपको लिखने हेतु दिए जाएंगे। धन्यवाद। सही जानकारी